ओके, आपको आवाज आ रही, ठीक है। जरा स्पीकर पे एक मतलब आप बोल दें तो मुझे भी हो जाए, क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, HCD क्या होता है? ये होता है, इसका डेटाबेस होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें की वैल्यू स्टोर होती है, की के अगेंस्ट में वैल्यू होती है। जैसे RDBMS पे होता है कि एक यूनिक की होती है, इसी तरह इसमें भी की यूनिक होती है। इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है? एक्चुअल में होता है ये कि इसके एक से ज्यादा इंस्टेंस अगर हो, इसमें भी ऑप्शन होता है कि इसकी हार्ड हो सकती है 1357। तो ये सब जगह इंटरनली ऑटोमेट होती है, इसमें सब चीजें एक इन्फॉर्मेशन एक पे जाएगी तो ये सब पे शिफ्ट होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड के एग्जांपल ये है कि जैसे RDBMS में आप टेबल क्रिएट करते हैं, नेम, एज, एजुकेशन। अब अगर आपको एक एक कॉलम और ऐड करना है किसी स्टूडेंट के लिहाज से, तो एक कॉलम और ऐड करते हैं मार्क्स के लिहाज से। लेकिन इसमें ये होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, और डॉक्यूमेंट हर, जैसे वो 4 स्टूडेंट हैं तो डॉक्यूमेंट 4 होंगे इसके। RDB में से ये होता है कि हर कॉलम ऐड होता रहता है, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं एक स्टूडेंट के अगेंस्ट में एक कॉलम ऐड हो, तो सिर्फ उसी स्टूडेंट के अगेंस्ट में एक कॉलम ऐड होगा, औरों में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है, अलग अलग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है ये। ये आपको हो गया क्लियर के API सर्वर क्या होता है, शेड्यूलर क्या करता है, कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, HCD क्या करता है। इंटरफेस का ये API सर्वर, ये इंटरफेस इसका, यहाँ से जो भी एक्सेस करेगा वो यहाँ पे आएगा। शेड्यूलर क्या करता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन पाता है, क्योंकि ये टॉक इससे सारी इंफॉर्मेशन HCD के कितने नोड हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन वो चली, कितने इसमें वो पॉड हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन के पास स्टोर होती है HCD के पास। तो जब भी कोई शेड्यूल आता है तो पहले API पे आता है, API यहाँ से उठाता है इंफॉर्मेशन और फिर इसको शिफ्ट कर देता है। फिर यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिप्लॉय होता है वो इस एरिया में ऑब्जेक्ट होता है, वो डिप्लॉय। वर्कर नोड के 2 एरिया होते हैं, एक क्यूबलेट, एक क्यूब प्रॉक्सी। क्यूबलेट का क्या काम होता है कि ये इससे इंटरेक्शन कर रहा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो इधर से आती है। और ये एरिया जो है, ये लैन का एरिया है, नेटवर्क का एरिया है। जितने भी डॉकर्स हैं इनको IP असाइन होगी तो वो इसके थ्रू IP असाइन होगी। ये इसका इंटरेक्शन फेस है और ये इसका IP असाइन का फेस है। तो क्यूबलेट एक एजेंट है जो जो हर नोड पे चलता है। क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है कि वर्कर नोड्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है तो उसको IP वो चाहिए होती है, ये IP असाइनमेंट होती है इसकी। कंटेनर क्या करता है, जैसे वो डॉकर है, कंटेनर D है, रॉकेट है, ज़्यादातर डॉकर यूज होता है। आप चाहें तो कंटेनर D भी यूज हो सकती है इसमें। डॉकर के इमेजेस है सारे, जिसको हम कहते हैं पॉड कहते हैं, इसके अंदर इनकैप्सुलेट है सब चीज़ें, वो डॉकर। और जो भी बाहर से एक्सेस करेगा वो इस IP के थ्रू एक्सेस करेगा, इसकी IP जो असाइन होती है, फिर ये इमेज उठाता है। क्लियर है अभी तक? कोई सवाल किसी का? सलमान आप बताएं क्या क्या? वॉइस का इशू लिखा हुआ आ रहा है कि वॉइस वॉइस
हार्ड टू और अंडरस्टैंड, मैं बताएंगे मुझे क्या चीज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, मुझे बताएं, मैं आपको क्यूबलेट एक्सप्लेन। के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्यूबलेट क्या चीज़ है? क्यूबलेट क्या चीज़ जी वही देखें, वॉइस जो है ना, शायद इंटरनेट का कोई इशू है। आपकी आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो उसके अचानक से वॉइस ब्रेक कर जाती है। है? बिल्कुल वो यही हो रहा है। नहीं, वो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नॉट योर प्रॉब्लम। ठीक। ये कुछ इसमें इको भी हो रहा है ना, पीछे से साउंड बार बार आ रहा है जा रहा है। तो वो जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो हालांकि आप बिल्कुल सही रिदम में जा रहे होते हैं, मगर वो हमें समझ में नहीं आता है। तो जब वो ब्रेक होती है, तो वो कॉन्सेप्ट जो गैप आता है ना, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही चला जाता है। मैं तो दोबारा अभी दोबारा तक मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक जो कुबरनेटी आपने स्टार्ट किया ना, थोड़ा सा बिल्कुल बहुत कहते हैं 1-2% जो माइंड थोड़ा सा समझ में आया, बाकी ना वो मिक्स एंड मैच हो गया, तो उसके लिए मैं थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। तो ये मैं मकसद है कहने का। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जी। इसकी वो दो तरह का आर्किटेक्चर होता है, एक होता है ये मास्टर नोड। अभी अभी हम मास्टर नोड की हम बात करते हैं। इसमें 4 एरिया है, एपीआई सर्वर है, शेड्यूलर है, एचसीडी है, और कंट्रोलर मैनेजर है। एपीआई सर्वर इसका हार्ट है। सब लोग एपीआई सर्वर पे आते हैं, चाहे इसके इंटरनल हो या एक्सटर्नल। एपीआई सर्वर से सब काम होगा। जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी एपीआई सर्वर के ही थ्रू होती है। वो आगे चल के देखेंगे एपीआई सर्वर होता है क्या, लेकिन एपीआई सर्वर इसका हार्ड होता है जो मेन इंटरेक्शन कर रहा होता है। कंट्रोलर क्या होता है? ये कंट्रोल कर रहा होता है, बताता हूँ कंट्रोल। इस ये कंट्रोलर क्या होता है? जो भी ये पॉड आते हैं इसकी हाइब्रिडिटी वो चेक करता है कि इसके नोड अवेलेबल है या नहीं, इसमें रैम कोई इशू तो नहीं है, नोड का कोई डाउन टाइम तो नहीं है। उसी हिसाब से ये इंफॉर्मेशन ये कहाँ से उठाता है? वो इधर से उठाता है। एचसीडी इसका एक डीबी है, इंटरनल डेटा। उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। इसको ये कैसे अंदाजा होता है कि नोड हमारे पास है कितनी? वो इधर से उठाता है, यहाँ से एक्सेस होता है, ये ट्रेल बनती है। ये क्या करता है कि नोड को यहाँ शिफ्ट करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन, अब एक एप्लीकेशन होस्ट करनी है आपने, यहाँ पे आते हैं, होस्टिंग की एक कमांड होती है वो हम चलाते हैं। ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि कौन सी नोड अवेलेबल है, हेल्थी है, ये चेक करता है। इवन ये भी चेक करता है कि आप सपोज चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस 4 बने, 4 होने चाहिए एटलीस्ट, इसके ऊपर भी हो सकते हैं बाद में, लेकिन फिलहाल इसको 4 होने चाहिए। तो ये इसको भी ऑब्जर्वेशन इसकी है। अगर 3 ये सर्वर पे ये डिप्लॉय हुई है और एक एक सर्वर वो डाउन हो गया है, तो ये क्या करता है कि 4 का इसके पास एस्टिमेशन है, तो दोनों नोड दोनों एप्लीकेशन उठा के 1 और 2 पे डाल देगा। 4 इंस्टेंस इसको हर अवेलेबल वो चाहिए हर हाल में। ये ये इसका पार्ट होता है। जैसे आप एयरपोर्ट में देख लें, कंट्रोल वो टावर होता है, वो भी यही काम करता है। कौन सा जहाज कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या उसकी डायरेक्शन है, कौन सी जगह इसको चाहिए, कंट्रोल ये टावर करता है। और कंट्रोल टावर का मेन हेड कौन है? ये वाला एपीआई सर्वर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपका? इधर तक कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, तो मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूँ। उमेर, कुछ अंडरस्टैंड हुआ आपको? स्पीकर आप खोल लें, आप मुझे बताएं क्या क्या चीज़ समझ नहीं आई आपको। ओके ठीक है। हाँ, किसी कोई वो सवाल होते जैसे मुझसे मालूम कर ले, पूछ ले। थोड़ा सा ये लामत डिफिकल्ट है, अभी जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट आते रहेगा।
ये एरिया तो आपका हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देख लें। एपीआई सर्वर, ये कम्युनिकेशन हब है फॉर ऑल क्लस्टर कंपोनेंट्स। कंट्रोल मैनेजर क्या होता है? इट मेंटेन्स द क्लस्टर, हैंडल नोड फेलियर और करेक्ट, मेंटेनिंग द करेक्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक एप्लीकेशन का अगर 4 इंस्टेंस आपको चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है और ये इसको हर हाल में इसको मेंटेन कर रहा होता है। तो शेड्यूलर क्या करता है? शेड्यूलर क्या करता है कि जब इसके पास एक रिक्वेस्ट आती है तो ये डिप्लॉय ये करता है, ये शेड्यूल टाइम करता है कि इस पे ये, इस नोड पे ये चलना चाहिए। ये नोड, ये पॉड कहाँ चलेगा? इसके पास एक इंटरनल इसका एल्गोरिथम होता है जो जो जैसे यहाँ अब सपोज हम चाहते हैं कि डीबी जो है वो एसएसडी, जिसके पास हार्ड डिस्क है, जिस जिस सर्वर के ऊपर एसएसडी की ड्राइव्स है, सिर्फ वो उधर ही वो चले, वो डिप्लॉय हो। तो इसमें ऑप्शन होता है जिसमें हम उसको असाइन हम करते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट हम करते हैं शेड्यूलर को कि अगर डीबी आए और वो हमेशा एसएसडी की जो हार्ड डिस्क है ये उन पे जाए, तो वो नोड ये है। ये भी हम कर सकते हैं। अगर ऑटो करना हो तो फिर ये इसका ऑटो इसके एल्गोरिथम में जो इंटरनल इसकी वो होती है, कॉल होती है, जो जो फिजिबल होती है नोड, ये उस पर डिप्लॉय कर देता है एप्लीकेशन को। एचसीडी डीबीएस का, इसको सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये लाइक अ मैप और डिक्शनरी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एरे इसको आप कह सकते हैं। सर्कर नोड क्या होता है? इसमें 3 एरिया होते हैं। एक क्यूबलेट, क्यूबलेट क्या होता है? एक एजेंट होता है जो जो हर नोड पे चल रहा होता है। ये एपीआई से इंटरेक्शन इसकी हो रही होती है कंटिन्यूस। जैसी एपीआई के पास एक कॉल आती है कि डिप्लॉय एक एप्लीकेशन एक करनी है, तो क्यूबलेट उससे उठाता है डेटा इंफॉर्मेशन और डिप्लॉयमेंट के कॉल करता है। ये इंटरेक्शन होता है वर्कर नोड और मास्टर नोड के दरमियान। क्यूब प्रॉक्सी क्या होती है? ये हर हर पॉड का एक आईपी वो चाहिए होता है, तो ये आईपी असाइनमेंट होती है इसमें। इसका एक स्टाइल होता है ये करने का, क्योंकि ये डॉकर के अंदर चल रहा होता है, तो डॉकर के अंदर हम आईपी नहीं हम असाइन कर सकते। तो ये इसके अंदर उसको आईपी वो चाहिए थे, तो इसका ये काम होता है कि उसको एक आईपी असाइनमेंट होती है इंटरनली। वो आगे चल के बताऊंगा कि वो किस तरह असाइन होती है, क्या चीज उस पे पास होनी चाहिए कि वो असाइन कर दे। अच्छा, डॉकर सिंपल पॉड होता है, एप्लीकेशन इसके अंदर होती है, और डॉकर एक इनकैप्सुलेट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसका नाम होता है पॉड। यहाँ तक आपका सही हो गया? कोई ऐसी चीज? अरे कैंसिल कर दिएगा गलती से पैसों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई क्यूरी किसी की अब तक? सलमान, उमैर? मेरे ख्याल से 2 ही लोग ही हैं, अटेंडीज कितने रह गए? एहसन भी है, एहसन, फरहान। हेलो, हेलो, किसी कोई सवाल हो तो बताएं। सलमान, उमैर, एहसन, किसी कोई क्वेश्चन? उमैर, एहसन ओके है सब अभी तक?
फरहान, जी सर। ठीक। कोई इसमें कोई ऐसा वो सवाल हो? अभी प्रैक्टिकल होगा सर इसका? बिल्कुल होगा, मैं इंस्ट्रक्शन में दिखाऊंगा। सर मेरा एक सवाल है, हाँ बोले। नहीं हम क्यूबिलिटी क्यों यूज करें? हम अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान है, और इसको यूज करेंगे तो क्या फायदा है? मतलब इसका हम फायदा क्या वजह आ गई कि जिसके वजह से हमें क्यूबिलिटी के ऊपर जाना पड़ रहा है? देखें, अगर इसकी वजह ये कंटेनर आपके पास अभी तो 3-4 है, लेकिन जब आपको 150-200 हो जाएंगे वो कंटेनर, उसको मैनेज करना आसान नहीं होगा, मैनुअल इंटरेक्शन होगी बहुत। आप चाहते हैं कि जो जो डीबी के ये कंटेनर्स हैं वो सिर्फ एसएसडी की हार्ड डिस्क पे ही चलें। इवन उसमें ये भी होता है कि जिन नोट्स की जो नोट्स होते हैं उनकी रैम अगर वो 128 वो जीबी है तो उस पर चले। ये इस टाइप की इसमें अमेंडमेंट होती है। इवन इसमें ये भी होता है कि अगर कोई एप्लीकेशन का अपग्रेड आया तो वो क्या करता है कि रोल अपग्रेडिंग अपग्रेडिंग होती है। एक एक इंस्टेंस को पहले एक अप करेगा और ओल्ड वाले को। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है जी, कि क्या मुझे क्यूबिलिटी का क्लस्टर अगर बनाना है तो क्या मैं एक सर्वर के ऊपर बना सकता हूँ, या मिनिमम मुझे कितने सर्वर्स चाहिए होंगे? तो मिनिमम आपको एक एक मास्टर नोड और एक वर्कर नोड चाहिए। वर्कर में ये पॉड नहीं होते, क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन में पॉड इसमें नहीं हो क्रिएट होते। उसके लिए आपको चेंजेस। तो अगर मैं एक मास्टर और एक वर्कर बनाता हूँ तो इसके अंदर मुझे क्या हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी? नहीं, इसमें नहीं मिलेगी आपको, तो कम से कम क्योंकि मुझे 2 वर्कर नोड चाहिए होंगी हाई अवेलेबिलिटी के लिए। बिल्कुल दो दो एटलीस्ट चाहिए वर्कर नोड पे। लेकिन मास्टर नोड आपका सिंगल ही फेलियर पर है, तो एक से ज्यादा ये मास्टर नोड में चाहिए। 3 या 5 होना चाहिए। 3 तो मिनिमम होना चाहिए और बेस्ट 5 होता है। वर्कर नोड 4 कर लें, 5 क्यूबिलिटी कर लें। है ये ओपन सोर्स है, या क्या इसमें इंटरप्राइज एडिशन भी आता है, ये या ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स है। आप चाहें तो सपोर्ट इसकी हो सकती है, नहीं तो ओपन सोर्स है, आप इसको ओपन सोर्स इजी कर सकते हैं। सही है? जैसे डॉकर है, जेंकिंस हैं, इनकी भी सपोर्ट अगर आप जैसे लिनक्स ओपन सोर्स है, आप चाहे तो सपोर्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो ओपन सोर्स आप चाहे तो उसमें चेंज कर लें उसके कोड में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। Yes, sir. यानी कि मेरी अगर एक एप्लीकेशन चल रही है, या मैं कहूँ वेबसाइट चल रही है वर्डप्रेस पे, जी, तो मुझे क्यूबिलिटी से ये फायदा होगा कि वो अगर पीछे 2 वर्कर नोड हैं तो मेरी वेबसाइट मैं चाहता हूँ कि वो अगर पीछे सर्वर बंद भी हो जाए तो वो चलती रहे, तो मेरी वो जो वेबसाइट है वो 2 वर्कर नोड के ऊपर एट ए टाइम चल रही होगी। बिल्कुल चल रही होगी, दो वर्कर नोट और चलेंगे। ये मेरे लिए ट्रांसपेरेंट होगा, या मुझे बिल्कुल उस वेबसाइट को ट्रांसपेरेंट होगा। खोलना है तो नहीं मैं नहीं कोई अलग transparent यूआरएल या आईपी यूज करूंगा? होगा। नहीं, वो ट्रांसपेरेंट होगा। अच्छा, मेरे क्वेश्चंस करने का पर्पस ये है कि जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा और कुछ वो मुझे बेसिक पता समझ आए, क्योंकि आप जो बहुत ज़्यादा है। डिटेल बात कर रहे हैं जो कि अभी मेरे ख्याल से थोड़ी ज़रूरी नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ आप इसको हाई लेवल रखें, बजाय इसके कि आप उसमें बहुत डीपर पॉइंट पर जा रहे हैं, तो उससे अगला बंदा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि उसको पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर रहना है, अभी उसको टर्म्स के ऊपर मेरे ख्याल से जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ये इसकी इंस्टॉलेशन का स्टेप है। मैं देखिए भाई, ये क्वेश्चन है फरहान साहब का, सर्वर बंद होने पे चलेगी नोट? नोड वो चलेगी, लेकिन इसमें कोई नोड नोड चलेगी। एपीआई अगर तो मास्टर नोड हो जाता है आपका कनेक्ट डाउन हो जाता है, तो आपकी हाँ। जो एप्लीकेशन है वो चलती ही रहेगी, लेकिन उस पर कोई इन्हांसमेंट नहीं हो सकती है। आप सपोज आप अच्छा, चाहते हैं कि नोड ठीक है। अपग्रेड असल हो में जाए ये क्यूबरनेटी जो है वो है ही हाई अवेलेबिलिटी के लिए, जिसका हाँ, तो मेन एक पर्पस ही यही है कि आपको स्केलेबिलिटी भी मिल जाए, प्लस तो आपको उसके हाई अवेलेबिलिटी मिल जाए, ताकि अगर सर्वर भी बंद हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो जो है उसमें डाउन टाइम ना आए और वो चलती रहे। इसी वजह से हम क्यूबरनेटी के ऊपर आ रहे हैं। और उसकी वजह ये कि आपका जो जो मास्टर नोड है वो 3 होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। और वर्कर नोड जितने आप चाहें। और सपोज आपका कोई एक एप्लीकेशन है तो भाई वो डिप्लॉय हुई है,
आपको पता है कि एक प्रमोशन आपने की है, उसमें हिट्स आएंगी। तो एक जनरल जो एक सिंपल हार्डवेयर होता है सर्वर, तो उसमें ये होता है कि हिट आई वो डाउन हो गया। इसमें ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो ऑन द अप्लाई भी इसको इनहांस आप कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन का इंस्टेंसेस हो जाए क्रिएट, तो लोड शेयर हो जाए। नोड ऐड हाँ, किया आपने, मेरा इससे रिलेटेड यही एक क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ है जिससे हम AWS में ऑटो स्केलिंग यूज करते हैं। ये भी उसमें ऑटो पॉलिसी स्केलिंग लगी होती है कि भाई 50% 70% से ज्यादा CPU यूटिलाइजेशन हो इतनी देर के बाद तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाए। तो इसके बिल्कुल। अंदर भी इस तरह की पॉलिसीज लग सकती हैं कि अभी अगर अगर एक पॉड चल रहा है एप्लीकेशन का और लोड आया तो वो उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा सकता है या वो हमें मैनुअल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो मैनुअली कर रहा है, इसका ऑप्शन होता है। यानी कि हम इसको भी पॉलिसी लगा सकते हैं बेस्ड ऑन लोड या कोई भी लॉजिक जिसकी वजह से वो ऑटो ग्रो करेगा और ऑटो श्रिंक कर देगा। हाँ, ये बिल्कुल ये कर सकते हैं आप। हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं। इवन ये भी होता है कि आप चाहते हैं कि जो आपके हाई एंड वो सर्वर है उन पे लोड लोड अच्छा पड़े, तो आप जो जो टीबी है आप चाहते हैं एसएसडी जो हार्ड ड्राइव्स हैं या जो अच्छा स्टोरेज है इंटरप्राइज स्टोरेज है वो उसी पे जाए। ये भी हो सकता है। वो मेरे ख्याल से आप लोड लेबलिंग की बात कर रहे हैं। जी, ये नोड एफिनिटी की। ठीक। तो एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या क्यूबरनेटिस यूज करने के लिए लाजमी है कि हमें ये इसको क्लाउड के ऊपर ही डिप्लॉय करना पड़ेगा? नहीं, ये ऑन प्रेम पे भी होता है। अभी मैं ऑन प्रेम पे यही कर रहा हूँ, अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ। मैं तो वीएम पे कर रहा हूँ ना, लैपटॉप पे कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक अलग इंटरप्राइज एडिशन आप लिनक्स का ये सर्वर क्रिएट कर लें अलग अलग, और उस पे आप अपने ये कर लें सेपरेट इन्वायरमेंट बिल्कुल। वीएम पे ये होता है कि आपको उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होता है, फिर इसका अपना लोड आएगा, इसका एक अलग आप हार्डवेयर आप लेके और डिप्लॉय आप करते हैं, एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर इसका वो सेट होता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इसमें होती है बहुत आराम से। ठीक है, ठीक है। मैं इंस्टॉलेशन की तरफ आता हूँ। इसके एनवायरनमेंट वो होता किस तरह सेटअप है कि पहले हर नोड के ऊपर डॉकर इंस्टॉल होगा, और मास्टर पे भी वर्कर वो नोड पे। क्यूब एडमिन इसका एक इंटरनल वो टूल है जो बिल्ड होता है। यानी कि हमें डॉकर जो हम इंस्टॉल करते हैं वो लाजमी इंस्टॉल होगा, इसमें इसके पैकेज के साथ इंक्लूडेड नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, आपको इंस्टॉल ये इंस्टॉलेशन का पार्ट होता है, प्री रैक होती है। एक्चुअल में क्यूबरनेटिस जो है वो डॉकर को ही मैनेज करने के लिए है। एप्पल में मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में जो क्यूबरनेटिस है वो डॉकर या कंटेनर्स को ही मैनेज करने का कंटेनर टूल है। डॉकर इटसेल्फ नहीं एग्जीक्यूट होता, एक पॉड होता है, इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। पॉड है, रेप्लिका सेट है, डिप्लॉयमेंट है, सभी बहुत सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। पॉड इसका मेन है जिसके अंदर ये इंटरप्रेट होता है। अगर मैं इंजन एक्स को रन करूंगा ना, तो वो बनाएगा एक पॉड। पॉड के अंदर इंस्टेंस होगा, जैसे आपकी ठीक है, ठीक है। डॉकर फाइल होती है, इस तरह पॉड हो गया। और डॉकर फाइल का इंस्टेंस क्या होता है, एक इमेज होता है, इमेज इसके अंदर आ जाएगा। तो इन तीनों के ऊपर वो नोड इंस्टॉल होगी, डॉकर इंस्टॉल होगा, फिर क्यूब एडमिन का इंस्टॉलेशन होती है सॉफ्टवेयर, तीनों पे होंगे, और फिर इनिशियलाइज होगा इस सर्वर पे, तो मास्टर पे। जब मास्टर वो सेट हो जाएगा तो उसके अंदर एक आता है लिंक, जो इन दो नोड के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, जिससे कम्युनिकेशन होगी इनकी लैन की कम्युनिकेशन, आईपी की कम्युनिकेशन, और फिर ज्वाइन हम करते हैं दो नोड को मास्टर से इंटरेक्शन करने के लिए। क्या अगर हम क्लस्टर एक बना लें मास्टर और वर्कर नोड के साथ, तो बाद में हमें नोड अगर ऐड करनी होगी तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा होता है, तो ये नोड ऐड हो जाती है, नोड ऐड हो जाती है। मैं स्लाइड खोल लूँ जिससे मुझे पता। ऑरिकल, जैसे ऑरिकल वर्चुअल ये बॉक्स होता है, ये मैंने इस पे इंस्टॉल किया हुआ, ये इसका ये वो लिंक है। आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी
आप कर सकते हैं और इंस्टॉल भी हो सकता है ये। ये इसमें ऑप्शन होता है। मेरा एक क्वेश्चन है, मास्टर नोड वर्कर नोड से विया आईपी कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है? आईपी के थ्रू। ठीक है, ये डाउनलोड आप इधर से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल ये किया हुआ है ओवीवी और जो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं इस पर क्यूबरनेटिस का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये पहला स्टेप ये हो गया। यूबंटू इसमें इंस्टॉल है मेरे पास, यूबंटू का इमेज है मेरे पास। इसमें यूबंटू इंस्टॉल नहीं होना, वो करना पड़ता है, इसका इमेज ऑलरेडी वो डाउनलोड होता है, वो इस साइट के ऊपर होता है। यहाँ से उठाएंगे और वीडीआई होता है बेसिकली, वर्चुअल इमेज होता है, वो उसको उठा के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट 3 स्टेप तो मैं स्किप मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल भी हुआ है। यूबंटू का इमेज मेरे पास है और मैं इमेज क्रिएट में कर दूँ। मैं स्क्रीन बाय स्क्रीन वो चल रहा हूँ कि ये किसी को इशू ना आए सामने में। पहले क्रिएट वर्चुअल मशीन बाय चूजिंग क्रिएट वर्चुअल मशीन, ये आपकी इमेज आ गई। इसको मैं मिनिमाइज कर दूँ। ये आपने इसको नाम दिया, मैंने दिया मास्टर वन नोड, मास्टर नोड वन। ये लिनक्स का फ्लेवर होता है यूबंटू 64 बिट, मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, मास्टर नोड की प्रीरेक ये है कि वो 2 कोर होना चाहिए और 2 GB मिनिमम होना चाहिए रैम इसकी। नेक्स्ट, यूज हार्ड डिस्क कर रहा हूँ मैं इसकी, ऑलरेडी है मेरे पास हार्ड डिस्क की पड़ी हुई है। ये अगर मैं चाहूँ तो जैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यूबंटू का पड़ा हुआ है मेरे पास। यूबंटू का image। एक मिनट मैं इसका पाथ मैं देख लूँ कहाँ पावर होता है। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग अगर मॉड्यूल हो तो उसी को चला कर दिखाएं। उसमें इंस्टॉल होगी ना। अच्छा, उसी को मैं यूज करूँ। हाँ, उसी इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रॉपर्टी से दे। अच्छा, ये मास्टर नोड हो गया, सिस्टम, ये प्रोसेसर,
अभी मैं इसको टू नहीं कर रहा प्रोसेस, क्योंकि इसी से मैं एक नोड में बनाऊंगा। मैं क्लोन कर रहा हूँ इसका। वर्कर नोड 1। मैक एड्रेस क्यों है, इसकी मैक एड्रेस में ले रहा हूँ कि मेरे पास ये फिक्स आईपी नहीं है, वाईफाई के ऊपर है। इसको फिक्स आईपी करने के लिए मुझे इसके इंटरनेट का मैक एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए रीइनिशियलाइज हो जाएगा मैक एड्रेस। तो फुल और लिंक में ये होता है कि फुल में वो दोबारा हार्ड डिस्क पूरा एक इन्वायरमेंट होता है, कॉस्ट होती है। लिंक में ये होता है कि उसका लिंक क्रिएट कर लेता है। एक और मैं क्रिएट लेता हूँ। वर्कर नोड 2 है, इनिशियलाइज हो गया, लिंक यहाँ तक ये हो गया। स्टार्ट मास्टर नोड। इसका ये पासवर्ड होता है, ये ऊपर ही दिया, os.boxit.org। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या ये करने से। ये बेसिक स्टेप हैं जो इनके वो डॉक्यूमेंट साइट पे भी दिया हुआ है। ये इसकी एच एस एच की जो वो होता है वो नहीं चल रहा होता, वो मैं बताता हूँ। सर्विसेज ये इनेबल है, सो कमांड नोट पाएंगे तो sudo ये दस मिनट पेज नहीं sudo export। अच्छा, ये इसमें अक्सर आ रहता है, इसमें वो जो होता है प्लस मैंने से ये किया, इसमें लॉक अनलॉक करना पड़ता है ये फाइल, तो शेयर मोड में चल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें जो जीरो लेवल की चीज़ें वो डिलीट करनी पड़ती हैं।
ये कभी मसला आता ही है। ये कुछ अपडेट ये करनी होती है, ये वो चला रहा हूँ मैं। कुछ पैकेट रिक्वायर्ड होते हैं तो वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक और है अभी बाद में। हेलो, आ रही है ना, बोलो आगे। ये एक्टिव हो गया ऐसे। अब मैं इसको मैं बोलो। ये एरिया कवर हो गया। इसमें वो पता है 8,000 की रेंज में क्या मिलता है आजकल। हमारे पास जो बंदे होते हैं वो तुम्हारे जैसे ही होते हैं सारे। ईफोर वगैरह ही मिलेगा। बैटरी की आवाज आ रही है। इसमें ये मैं हटाकर दोबारा इसको करता हूँ क्योंकि मैंने वो सारी है तुम्हें पड़ती है ना। भाई माइक सबके म्यूट कर दो। नक्शे में हो गया इस वक्त। क्या करें। माइक म्यूट कर दे सकते। अच्छा लेना देना अभी है नहीं, तो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे ना, 1 घंटे बाद। हाँ हाँ, अरे बंदा, मैं भी जरा बिजी। पहले मैंने मास्टर नोट को किया है। ये मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ कि मैंने मास्टर नोट में पैकेज इंस्टॉल किए हैं सारे। मास्टर नोट 1 क्लोन बनाना, वर्कर नोट 1, वर्कर नोट 1। अब इसकी मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। इस पे सिस्टम में ये प्रोसेसर शुरू कर दिया मैंने। जहाँ तक समझ आ रहा है मैं स्क्रीन को ही फॉलो कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे तैयार है। ये क्लोनिंग भी वो कर दिया है, ये 2 CPU भी कर दिया है। मशीन को भी स्टार्ट करना है।
कोई क्यूरी है? चैट में मुझे बता दें। जब आप एक दो मरतबा इसकी इंस्टॉलेशन आप करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और हैंड्स हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ये सिर्फ डेमो का पार्ट है, यही आगे चल के इससे होगी। इसमें इसमें अपग्रेडेशन का भी पार्ट होगा आगे चल के, वो जो एडवांस कोर्स पे जाएंगे तब जाके। ये इसके स्टैंडर्ड एडिशन है जो हर जगह ये ऐसे ही होते हैं। इसका होस्ट नेम ये, क्योंकि हमने कॉपी की हुई है तो इसका होस्ट नेम सबके सेम है। इसकी होस्ट नेम हम चेंज कर रहे हैं। ईटीसी होस्ट के अंदर भी होता है, इसकी होस्ट नेम की एंट्री उसमें भी होती है। ये स्टेप ये सब में करना है। ये तीनों सर्वर पे ऐसे ही करना है। पासवर्ड इसका osboxes.org है। ये रूट का भी पासवर्ड। लेंदी होते थोड़ा सा, इसलिए आप होता है कि आप बोर ना हो, लेकिन ये इसका स्टेप्स है।
अब इसको ये शट डाउन करें। शट डाउन इसलिए करना है कि हमें इसका वो नेटवर्क एडोप्टर चाहिए जो डॉकर के लिए चले, क्योंकि मेरा अपना होस्ट है, मेरी अपनी आईपी है लैपटॉप की, और वो इंटरनेट से ये कनेक्ट है, उसकी चेंज होती है आईपी। तो इसकी अपनी इंटरनली फिक्स आईपी हम देंगे, तब ये आपस में इंटरेक्शन सही कर सकेगा। सॉरी, रिबूट करना है इसको, ये शट डाउन करना है, क्योंकि इसमें नेटवर्क अडॉप्टर की वही सेटअप करना है इसका। उसका तब मैं दूसरे को शट डाउन कर दूं। ये बस राइट इसलिए मैं फॉलो करा, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आइडेंटिफाई हो जाए, आपको आसानी हो बाद में। नेटवर्क एडॉप्टर, इसमें ये ब्रिज लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको एग्जाम्पल इसमें और देख लूँ कुछ। इसमें ये हो गया, स्टेप हो गया आपका नेटवर्क एडॉप्टर स्टैटिक आईपी, सही है। सेकेंड एडॉप्टर लेंगे जो जो क्यूबरनेटिस में यूज होगा, होस्ट ओनली एडॉप्टर। अब इनको स्टैटिक आईपी आईपी देना। अभी ये डायनेमिक आईपी है, इसके अगर कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो इसमें
अच्छा, इसमें स्टैटिक आईपी वो देने के लिए मैं आपको बताऊँ, इस फोन पे माइनस ये इसको सेट करना हमने ENS ENF ENP 0S8 इसको हमने सेट करना। अभी अभी इसकी डायनेमिक आईपी है, तो इसको सेट करने के लिए इसका नेटवर्क इंटरफेसेस में वो जाके ये कुछ आईपी स्टैटिक करने के लिए ये होती कमांड। Auto ENP 0S8 iFace ENP 0S8 INET init static IP इसका है DDRESS 192.168.56.201 दी 120 IP दे दी मैं इसकी। नेट मास हो गया 255.255.255.0। ठीक है, ये इसमें कर दिया ENP 0S8। इसी तरह सब में ये करना पड़ेगा स्टैटिक आईपी थे। 120 हमने इसको दिया हुआ है, 121 इसको दे देंगे। sudo /etc slash network slash interfaces auto ENP 0S8 iFace ENP 0S8 init init static state UVC address DRESS 192.168.56.121 ये लेंथी होती थोड़ी सी सॉल्यूशन, लेकिन एक मतलब सेट हो जाता फिर इजी हो जाता काम। वन टाइम एक्टिविटी होती है, उसके बाद फिर एडमिशन जाती है। इंटरफेसेस में गए, स्टेप किया, ऑटो ENP 0S8 iFace ये नमाज का ये ब्रेक चाहिए आप लोगों को तो 10 मिनट की, आप नमाज पढ़ के फर्स्ट पढ़ के दोबारा आ जाते हैं। क्या कहते हैं आप लोग?
अभी मैं इधर इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन ओपन ही है मेरी, तो बस मैं नमाज पढ़ के तो 10 मिनट में आपसे। ज़रा मैं इसको एक मतलब अपने सिस्टम को ये बूट करना पड़ेगा। आईपी तो उठा रहा है लेकिन दूसरे को मैं दे देता हूँ। 192.168.156.120। यस, एक मैंने वहाँ एंट्री गलत डाल दी मैंने। वन ट्वेंटी का 0 I face ENP 0 S8 init static AWS net 168. इसको चलें ठीक है। जैसे उमैन ने कहा है कि एक्चुअल टाइम डेफिनेटली टाइम तो ये कम है, पूरा इन्वायरमेंट है। कोई इशू आया था तो फिर उसमें फिर वो चेकअप करना पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है। तो
मेरे पास ऑलरेडी कुबरनेटिस इंस्टॉल है, उस पे मैं आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो कि पॉड कैसे काम करता है, वो किस तरह क्रिएट होता है। लेकिन फिर आपकी समझ नहीं आएगा जब तक आप इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, पूरा वो समझ नहीं आएगा वो नोड कैसे ऐड होते हैं, कैसे ज्वाइन होते हैं। तो आप बताएं आप लोग क्या चाहते हैं, मैं कंटिन्यू करूं या आप लोग बोल रहे हैं कि एनफ टाइम है, क्योंकि इशू आते हैं तो उसमें वो टाइम कंज्यूम तो हो जाता है। वो पूरा बूट कैंप तक सब चीज़ों का तो वो टाइम कॉन्स्टेंट का इशू था। वो चैट बॉक्स है, आप बताएं आप स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं या कंक्लूड करें इसको। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ सबके, तो आप जरा मुझे बता दें। जी बताएं एक एक करके। हाँ फरहान आप बताइए। सर अगर प्रैक्टिकल में ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता तो कंटिन्यू करते हैं, हाँ उसके टाइम बाद फिर वाइंड अप अपने करते हैं। इशू आया था ना, तो फिर वो एक इशू आ गया, तो वो तो इशू तो डेफिनेट। सर वो तो फिर जब कोर्स बंदा ज्वाइन करेगा तो उसके हाँ साथ वो कर लेंगे। वो डेफिनेट जब कोर्स बनाएंगे तो उसमें पूरा पूरा पार्ट कवर होगा, तो उसमें फिर आप हैंड्स ऑन भी होगा, आप खुद भी ये कर सकेंगे। जी जी सलमान, जी। सलाम, उमैर। जी मेरे ख्याल में आप इसको समराइज कर लें, हाँ क्योंकि आप वजह कंक्लूड फरमा करते रहे हैं। हैं कि टाइम लगेगा इसके अंदर और करने बिल्कुल में ना। डेफिनेट, बिल्कुल टाइम लगता है, ये बहुत कम टाइम था, उस्मान से भी हुई थी बात, उस्मान भाई से भी। लेकिन जी एक जी एक और भी वो देना था इसमें, मैं एक कंपनी में और भी आपको एक चीज ऐड कर दूं। इसमें रिसोर्सेस अरेंजमेंट भी होती है। सपोज आप चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन है, वो 2 GB पे वो चले और उसका कोर एक ले, ये भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि वो जैसी कोई एक नोट डाउन हो तो ऑटो ऑटो स्केलिंग हो जाए, वो भी हो सकता है। इसमें अपग्रेड भी हो सकते हैं ऑटोमेटिकली, रोल रोल बैक का भी कॉन्सेप्ट है। आप समझ लीजिए ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक डेटा सेंटर है, जी जी। ये इसका प्रॉपर्टी है। और क्योंकि ये डॉकर ये अमेंडमेंट में बहुत काम आता है। और इसके अलावा एक फायदा इसमें ये होता है कि रोल बैक अपग्रेड एप्लीकेशन सीमलेस अपग्रेड होता है, सीमलेस रोल बैक होता है। और ये उस वक्त काम आता है जब आपके पास नोड ज्यादा हो, एप्लीकेशन बहुत हो, डॉकर्स बहुत हैं। अगर वो डॉकर की एक ही एप्लीकेशन है तो फिर इसकी नहीं जरूरत है। कोई क्यूरीज हो तो ये अब बताते हैं, हम इसको इधर ही समराइज कर दिया मैंने कि एक्चुअल इसका क्या काम है और ये क्यों यूज किया जाता है। जी जी, ये आपने ठीक किया। आप ये जो हमने आज पूरे दिन पढ़ा है ना, उसको जी आप एक ओवरव्यू दिखा के थोड़ा सा रिकैप कर दें ठीक है। और फिर स्लाइड सबसे शेयर कर दें, तो मेरे ख्याल में वो हाँ काफी स्लाइड तो होगा। शेयर कर देते हैं, बिल्कुल शेयर कर देते हैं। मैं व्यू खोलूँ क्योंकि टाइम इसमें काम मैं खुद भी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मैं कभी बैठ रहा हूँ तो कभी उठ रहा हूँ। हमने वो डेवऑप्स से स्टार्ट किया कि डेवऑप्स क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया है। डेवऑप्स का वो लाइव साइकिल आपको एक्सप्लेन किया, ये क्यों यूज होता है ये बताया है, कैसे इंटीग्रेशन होती है वो जंकिन की, क्योंकि डेफिनेटली कोड हमारे पास नहीं है तो हम इसको सॉल्व करके नहीं वो सही होता है। लेकिन जनरली आपको अदनान ने जंकिन का एक ओवरव्यू दिया था जहाँ पे हम हमारी डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। वो वो काफ़ी टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर कोर्स एक अलग इंडिविजुअल एक कोर्स है, 1 आवर्स ये 2 आवर्स का ये कोर्स नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें जब तक हैंड्स ऑन नहीं होंगे आपको एक्सपर्टीज नहीं आएंगी। लेकिन आपको जना आइडिया हो गया होगा जीरा क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, प्लान क्या होता है, कोड कैसे बिल्ड कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट होती कैसे, मॉनिटरिंग टूल भी इसमें होता है, नेगेसिस है, नेगेशियस है। इस तरह बहुत भी ओपन सोर्स डेटाबेस है, वो मॉनिटरिंग टूल है जिसको हम कोर्स में इरादा है इंक्लूड करने का, लेकिन टाइम का है मसला। अगर टाइम हुआ तो हम उसमें जरूर ऐड हम करेंगे कोर्स में। इसमें एंसिबल भी हमारा ये पार्ट है इस कोर्स का, जिसमें ऑटोमेशन होती है। सपोज एंसिबल का यूज ये होता है कि एक ही टास्क आपको 10 ये सर्वर पे करने हैं, तो ना कि आप इंडिविजुअल सर्वर पे जाएं और आप ये करें। ये ऑटोमेशन टूल होता है,
एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन, इससे ऑटोमेशन होती है। एक ही स्टेप हर सर्वर पे अपडेट हो जाएगा। जैसे कोई वो बैंक है, उसके एटीएम की आईपी आपने चेंज करनी है, तो ये वन स्क्रिप्ट में हो जाएगी। इतनी इजी स्क्रिप्ट नहीं होगी, तो टाइम लगेगा, लेकिन वन गो में हो जाएगा। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, वर्क फ्लो इसका आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है यूएटी एनवायरनमेंट, क्या होता है क्यू एनवायरनमेंट, क्या होता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट, क्या होता है। लिनक्स आप लोगों को आती थी तो ओवरव्यू किया, इंस्टॉलेशन उसकी आपको दिखाई, पार्टीशन क्या होते हैं इसके वो अदनान ने एक्सप्लेन किया आपको, स्वैप एरिया क्या होता है वो एक्सप्लेन किया। बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको अदनान ने एक्सप्लेन आपने की थी। जब कोर्स एक्चुअल होगा तो वो थोड़ा सा इससे वो ज्यादा होगा, वो लेंदी होगा। गिट का बताया, गिट का क्या यूज होता है, गिटहब का क्या यूज होता है, एसवीएन का क्या काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एसवीएन क्या होता है, सेंट्रलाइज एसवीएन क्या होता है, ये अदनान ने एक्सप्लेन किया आपको। उम्मीद है सर सबको आपको समझ आ गए। ब्रांचेस क्या होती हैं, ये मर्जिंग क्या होती है ये बताए, इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन की गई आपको गिट की। ये ये गिट का आर्किटेक्चर था, ये अदनान ने एक्सप्लेन कर देता। इनिशियलाइज होता कैसे, ये अदनान ने कैसे कोड होता है पुश। अब ऐसे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं जैसे CSV है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये इसके अंदर गिट ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। वो गिट उसी में ऑप्शन होता है पुल पुश, मेनू ड्रिवन होता है। चाहे तो आप कमांड लाइन से भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इंटरफेस से भी आप कर सकते हैं। और डॉकर है, इसका पार्ट क्या होता है ये भी इसको एक्सप्लेन कर दिया अदनान ने आप लोगों को। ओपन सोर्स होता है, एक इजी लाइट वेट इंस्टॉलेशन होती है इसमें, कंटेनर होता है वो लाइट वेट। वीएम का वीएम और कंटेनर का आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अमूल ने तैयार किया, ये बेसिक था। ये इसकी डॉकर की जो कमांड लाइंस हैं वो एक्सप्लेन की उसने। सेंटोस और डॉकर के इंस्टॉलेशन वो सेंटोस पे एक्सप्लेन की। जेंकिंस वो पार्ट इसमें नहीं कवर हो सका कि हम बिल्ड करें खुद आपको सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो एक आपने अंदाजा हो गया होगा हमारी जो हमने जो अदनान ने वो शो किया था वो थोड़ा सा वो लेंदी भी है, रिक्वायरमेंट भी है। जब रियल एनवायरनमेंट में आएंगे और जब फुल फ्लैश आप कोर्स करेंगे तो उसमें एक दो एग्जांपल हम देंगे। कुबरनेटिस का एक्सप्लेन किया ये क्यों यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, और उसके एडवांटेज क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसकी क्या एडवांस फीचर्स है इसमें, इसका आर्किटेक्चर इसका एक्सप्लेन किया, इसकी हाई एबिलिटी एक्सप्लेन की। ये अपग्रेड होता है, बस सीमलेस अपग्रेड होता है, नोड ऐड करना, हॉरिजॉन्टल ऐड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का पार्ट इसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका था क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट था, उसमें एक इशू आ गया था। लेकिन ये इंस्टॉलेशन का भी अब ये पार्ट है पूरा, ये आप आराम से अगर आप अपने एरिया अपने उस पर जाएंगे तो ये आराम से ही हो जाएगा आप लोगों के साथ। कोई अगर इशू आएगा तो आप हम लोग ऑनलाइन हैं होते हैं, आपकी हेल्प हम कर देंगे, कोई इसमें कोई इशू नहीं है जब आप चाहेंगे। इंस्टॉलेशन की स्लाइड है, PDF भी मैं आपको मैं दे दूंगा, अगर उसका उसमें एक आध लाइन छूट गई हो तो वो सॉल्व हो जाए। ये एक एरर आया था तो मैंने इसको आइडेंटिफाई वो किया था, लेकिन वो डिलीट से ये रिमूव हो जाता है एरर। स्वैप एरिया करना था, ये टाइम जोन की सेटिंग होती है ये करनी थी। ये इसका ये वो लिंक है, ये सारे लिंक आप जरूर स्टडी कीजिएगा, ये आपके लिए एडवांटेजेस बहुत देगा। यहाँ से क्लस्टर स्टार्ट होता है। जो जो पुराना एरिया था वो था ये प्री रैक कि आपको एनवायरनमेंट वो सेट करना। यहाँ से क्यूबरनेटीज के मास्टर नोड और वर्कर नोड इंस्टॉल होती है। ये एक स्टेप मैंने इसमें हाईलाइट की हुई है, लिंक भी दिया हुआ है मैंने इसमें आप लोगों को, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया है।
करके इसमें ऊपर ये लिंक दिया हुआ है, ये सारा ये इसी का ये पार्ट है जिसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये कमांड लाइन्स हैं उसकी। जब इंस्टॉल होता है तो ये पूरा ये लिंक है आपके पास, इसमें सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। ये आप एज इट इज एग्जीक्यूट भी करेंगे तो आपका क्लस्टर अप हो जाएगा। डिटेल के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इस लिंक पे इनिशलाइज होता है ये क्यूब एडमिन का क्लस्टर। अब ये आईपी इसके अंदर दिया हुआ है, ये कौन सी आईपी है, ये फेनल वो लिया हुआ हमने, वो नेटवर्क लिया हुआ, ये मैंने एक्सप्लेन भी वो किया हुआ इस लिंक के थ्रू, वो नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया। ये जब ये नेटवर्क की स्ट्रक्चर है, कैलिको एक अलग इन्वायरमेंट है, इसकी आईपी स्कीम अलग है, वीवनेट इसकी आईपी अलग है, फेनेलिल इसके आईपी अलग है। ये स्कीम होती है इसकी, ये तो देना होता है जब हम क्यूब एडमिन इनिशिएट हम करते हैं, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये दिया मैंने। अगर ये आई नेटवर्क का ये पार्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये आईपी देंगे, ये सबनेट मास्क और ये वाला, और कैलिको देंगे तो इसका एक अलग है, वेवनेट का एक अलग है। तो जो भी देंगे उसके अगेंस्ट में ये चीज़ आईपी आएगी। फिर जब इनिशियलाइज हो जाता है तो ये कुछ एक्टिविटी होती है, क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन इस तरह आती है। फिर नोड इनिशियलाइज होती है, ये क्लस्टर रेडी नहीं है क्योंकि हमने नेटवर्क की जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं की है। यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड हुई है, पॉड वो नेटवर्क, ये हमने ये फाइनल्स के अंदर ये इन्होंने दिया हुआ स्क्रिप्ट दी हुई है, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये रेडी स्टेट में आ जाएगा, इनको आईपी असाइन हो जाएगी इंटरनली। फिर नोड, ये आउटपुट जो आता है उसका, ये नोड इससे होता है, ज्वाइन होता है, ये नोड के ऊपर एग्जीक्यूट आप करेंगे तो नोड भी एक्टिव हो जाएंगे सारे। ये इंजन की एक एप्लीकेशन है, ये हमने इंस्टॉल की भी है। अगर ये इनकेस कोई इशू आता है तो क्रैश हो जाता है अक्सर, तो उसकी एक्शन पॉइंट दिया हुआ है कि इस तरह इसको करना है, एंड हो गया। अच्छा ये जो स्लाइड, ये जो फाइल है इसके अंदर और भी वो दी हुई चीज़ें मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। टाइम शॉर्ट की वजह से नहीं हो सकता। और नेटवर्क हो गया, YAML इंट्रोडक्शन, YAML दिया हुआ इसमें, YAML की इंट्रोडक्शन जो क्यूबरनेटिस में इस्तेमाल होती है, वो YAML क्या है, ये इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन इसमें की हुई है, एग्जाम्पल के साथ की है मैंने इसमें। एडवांस उसका आर्किटेक्चर दिया हुआ मैंने, ये क्यूबरनेटिस का डेमो है, पॉड क्या होता है ये सब मैंने एक्सप्लेन किया इधर, पॉड की डेफिनेशन क्या होती है, ये एक्सप्लेन होना और बाकी है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। अगर आप चाहेंगे तो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने दी हैं। फिर इसके अलावा अगर ये सर्विस होती हैं जो बाहर से इंटरेक्शन करती हैं, उसका ये एग्जाम्पल दी है मैंने, ये फिलहाल मैंने एग्जाम्पल दी, ये भी मैं आपसे शेयर में कर लेता हूँ, और जो वो स्लाइड है उनसे भी मैं शेयर कर लेता हूँ। इसके अलावा कोई और वो सवाल हो तो मुझे आप बताएं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ रेको जी। जी, सवाल तो नहीं है कोई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम लगाया, और आपके लिए भी नया है, तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कितना टाइम दरकार होता है किस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही शुक्रिया। है। ठीक है, मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा ये सब चीज़ें, व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा ये चीज़ें, तो आप लोग से डाउनलोड आप कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। ये ग्रुप हट जाएगा थोड़ी देर, आज नहीं तो कल हट जाएगा। ये लिमिटेड जी, जी। वो टाइम के लिए ग्रुप बना था, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ, और आप इसको डाउनलोड करें। कोई इशू है तो व्हाट्सएप है आपका, जो मेरा आप लोगों के पास है, तो आप पिंग कर सकते हैं मुझे, और जो हेल्प हो सके इंशाल्लाह मैं और अदना आपकी हेल्प कर जी, बिल्कुल मेरे भाई अदनान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।